नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे राजधानी की तमाम वो खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चेहरा छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में छाया रहा। सीएम साय ने तीनों ही राज्यों के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की, रोड शो किया, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय 20 मार्च से 29 मई तक लगातार चुनावी सभाएं करते रहे हैं। अंतिम चरण के चुनाव के पहले सीएम ने आज झारखंड में 3 सभाओं को संबोधित किया। पूरे चुनाव में सीएम ने तेज गर्मी की परवाह नहीं की। सीएम साय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर धुआंधार चुनावी प्रचार कर आम सभा को संबोधित किया, बल्कि चुनावी रैलियां भी की। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री साय की साफ स्वच्छ छवि का उपयोग छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में किया, जहां उन्होंने एक के बाद एक 30 से ज्यादा आम सभाएं और रोड शो करके प्रचार की कमान संभाली। छत्तीसगढ़ में सीएम साय पूरे चुनाव में 54 जनसभा और रोड शो में शामिल हुए। हर लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। 24 सामाजिक सम्मेलनों में भी शामिल हुए साय। छत्तीसगढ़ से बाहर सीएम साय ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में प्रचार किया। सीएम झारखंड और उड़ीसा में 30 से ज्यादा सभा, रोड शो में शामिल हुए। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फोकस करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। यही वजह है कि आत्मविश्वास से भरपूर मुख्यमंत्री साय सभी 11 लोकसभा में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम साय ने उड़ीसा और झारखंड में भी भाजपा के पक्ष में रुझान आने की बात कही। बहुत अच्छा वातावरण है उड़ीसा में। आज हमारा 5वां दिन है और नौरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र में जाना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। इस बार परिवर्तन अवश्य होगा यहाँ प्रदेश में। जिस तरह छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ, उड़ीसा में परिवर्तन हुआ। छत्तीसगढ़ का हवा उड़ीसा में बह रहा है। वहाँ पर किसानों को जो 31 रुपये का धान का देने का वादा है, माताओं को 2080 रुपये देने का वादा है, बुजुर्ग लोगों को 3000 रुपये देने का वादा है, उससे काफी प्रतिक्रिया बढ़ा है। अच्छा रिजल्ट आएगा। मोदी जी के 400 का आंकड़ा पार होगा और हम सरकार करेंगे। तीसरी बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस समय उड़ीसा में कोई उड़िया जानने वाला बहन या भाई मुख्यमंत्री होगा। दूसरे राज्यों में प्रचार के दौरान सीएम साय के तेवर पूरी तरह आक्रामक रहे और वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जितने हमलावर रहे, उतना ही उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं और गारंटी की लोगों के बीच चर्चा की। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम साय के धुआंधार चुनावी प्रचार से छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों में बीजेपी को कितना फायदा मिल पाता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासी तकरार जारी है। दीपक बैज के सरकार को पीडिया आने के आमंत्रण पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार का काम है कि सरकार जाएगी ही। दीपक बैज को आमंत्रण देता हूं कि नारायणपुर चले, पखांजूर चले, वहां पीड़ितों के परिवारों से मिले। झीरम की घटना पर कभी खुलकर नहीं बोले, अब नक्सली घटना पर बोलते हैं। वहीं 2024 के महासंग्राम में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 जून को 400 पार के साथ भाजपा सरकार बनेगी और कांग्रेस अपनी हार को देखते हुए नए जुमले तैयार करेगी। ईवीएम हैक की बात करके सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। राहुल गांधी को हार की आदत है जो बरकरार रहेगी। INDI गठबंधन का दी एंड हो जाएगा। को नतीजे आएंगे, वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग
बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे, ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करना शुरू कर दिया और इस कड़ी में सरकार मंत्रियों को भी गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाने के लिए IIM में ट्रेनिंग देने जा रही है। इस ट्रेनिंग में मंत्रियों की कौन कौन से विषय होंगे, जहां प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट। गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे मैनेजमेंट के गुण। देश भर के विद्वान ट्रेनिंग देने पहुंचेंगे। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन। स्किल डेवलपमेंट पर होगा फोकस। डेवलपमेंट और IT संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास पर भी फोकस। छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही निर्णय लेकर लोगों को हो रही समस्या को दूर कर सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रायपुर IIM में 30 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाला है। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना है। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेता दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इनके अलावा टंकराम वर्मा, OP चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि इसमें देश भर के विद्वान चर्चा करने के लिए आएंगे। सभी मंत्रियों को बेहतर एक्सपोजर मिल सकेगा। आने वाले समय में बेहतर से बेहतर करने के लिए हम सब अच्छे से तैयार होंगे। वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान इधर छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग अब खराब रिजल्ट वाले सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों की क्लास लगाने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने एक सप्ताह के भीतर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सबसे अच्छे और सबसे बुरे परिणाम वाले स्कूलों की लिस्ट भेजने के दिशा निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 10वीं और 12वीं के परिणाम विद्यालयवार एक सप्ताह के भीतर A और B 2 श्रेणी में मांगे गए हैं। इससे ये पता चलेगा कि शैक्षणिक सत्र में कौन से स्कूल का कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है। अब ये लिस्ट मिलने के बाद खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। अब जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब होगा उन स्कूलों के प्राचार्यों से जवाब तलब भी होगा। और इस कवायद के पीछे शिक्षा विभाग का उद्देश्य यही जानना है कि सरकार जब वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करती है तो इसके बाद रिजल्ट खराब क्यों आते हैं। अब खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों की लिस्ट स्थानीय कलेक्टरों को भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद बिलासपुर नगर निगम एक्शन मोड में है। निगम अब सभी अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए विज्ञापन एजेंसी को नोटिस दे रही है और नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी है। आखिर अचानक कैसे एक्टिव हो गया निगम का अमला, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मुंबई में 13 मई को आंधी तूफान के चलते होर्डिंग्स गिर गई थी, जिसमें दबकर 17 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद देश भर में अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। इसी के चलते बिलासपुर निगम ने भी कार्रवाई की। निगम ने 188 होर्डिंग स्ट्रक्चर की ही अनुमति विज्ञापन एजेंसियों को दी थी, लेकिन यह बढ़कर 488 पहुंच गई। जांच में 300 होर्डिंग स्ट्रक्चर अवैध पाया गया। अब निगम ने सभी 12 एडवर्टाइजर एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला।
हमारे यहाँ जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, प्राइवेट एडवर्टाइजर्स हैं, इनके साथ एक बैठक रखी गई थी 1 सप्ताह पहले, जिसमें इनको 2 चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया था। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट इनका होता है, जो कि इंजीनियर्स देते हैं, वो सारे का एक बार हमने मंगाया है, और सेकेंड इनका इंश्योरेंस का अपडेट मंगाया है। इसके अलावा जो इलीगल होर्डिंग्स है, अभी हमारा लगातार सर्वे चल रहा है। अभी तक लगभग 300 अवैध जो होर्डिंग्स है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़े कुछ इलीगल होर्डिंग्स थे, स्पेशली उसलापुर ओवरब्रिज के आसपास और रायपुर रोड में, उसको हटाया गया है। और लगातार हमारी हर जोन की और निगम की टीम जो है इसमें काम कर रही है अवैध होर्डिंग्स पे कट डाउन करने की। अधिकारियों की माने तो होर्डिंग्स लगाने से पहले बिल्डिंग ओनर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बीच एग्रीमेंट होता है। इसके बाद कोडिंग स्ट्रक्चर की भौतिक सत्यापन करने के बाद निगम होर्डिंग लगाने की अनुमति देता है। लेकिन शहर के कई चौक चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स कैसे लग गई, यह जांच का विषय है। संदीप करिहार, INH 24/7, बिलासपुर। बिलासपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने हेलमेट बैंक के नाम से नई पहल शुरू की है। अब इसके तहत बाइक सवारी को ID कार्ड दिखाना होगा, उन्हें हेलमेट मिल जाएगा, जिसे यात्रा पूरी करने के बाद बाइकर्स को 24 घंटे के भीतर वापस बैंक में उसे जमा करना होगा। अब पुलिस की इस अनूठी पहल को आम जनता खूब सराह रही है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर में एक ऐसा बैंक खुला है जिसका उद्देश्य अब सड़क पर खून की एक बूंद नहीं के संकल्प को पूरा करना है। इसका संचालन कोई बैंक के अधिकारी नहीं बल्कि पुलिस के जवान कर रहे हैं। इसका नाम हेलमेट बैंक दिया गया। सड़क हादसे में हो रही मौत को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर SP रजनेश सिंह ने प्रदेश में पहले हेलमेट बैंक अभियान की शुरुआत की। पहले फेज में चकरभाटा, सकरी, कोनी और सरकंडा थाने में 50-50 हेलमेट बैंक में रखे गए। दरअसल सड़कों पर सर्वाधिक चलने वाले वाहनों में दोपहिया वाहन प्रमुख रूप से हैं, जो हर स्तर के लोगों की पहुंच के भीतर हैं। लोगों का कहना है कि छोटी से लेकर बड़ी यात्रा में सुरक्षा मानकों के अभाव में सर्वाधिक दुर्घटना के शिकार भी दोपहिया वाहन वाले होते हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर हादसों में बाइक सवार की हेड इंजरी की वजह से मौत हुई। अगर ये लोग हेलमेट का उपयोग करते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। एडिशनल SP ट्रैफिक नीरज चंद्राकर ने बताया है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान अपने परिचय पत्र की फोटोकॉपी जमा करके इस बैंक से 24 घंटे के लिए निःशुल्क हेलमेट ले सकता है। अगर हेलमेट लोग धारण कर लें तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं और इतनी बहुमूल्य जान जो है बचाई जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर महोदय ने एक अभिनव पहल की है और एक अनूठी योजना की शुरुआत उन्होंने की है, जिसके तहत उन्होंने सड़कों पर अब खून की बूंद नहीं एक आदर्श वाक्य दिया है, जिसके तहत में 4 थाने अभी फिलहाल हम लोगों ने शुरू किए हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा जो हेलमेट बैंक की पहल निकाली गई बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी और जो लोग बिना हेलमेट के कहीं बाहर निकल जाते हैं या भूल जाते हैं, वो किसी भी नज़दीकी थाने से अपना हेलमेट ले सकते हैं। 24 घंटे के लिए उनको हेलमेट मिल जाएगा। ये योजना बहुत अच्छी है, मतलब सब अपना सेफ्टी के लिए और फिर पूरे सारे जो भी सिटीजन्स है उनके ख्याल से अगर उनके पास कोई हेलमेट नहीं है तो आ सकते हैं किसी भी पुलिस थाने पे और 24 आवर्स के लिए एक हेलमेट ले सकते हैं। अब सड़क पर खून की एक बूंद नहीं। बिलासपुर पुलिस का ये प्रयास सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि बिलासपुर जिले में 5 महीने के भीतर 506 एक्सीडेंट के मामले आए हैं, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई और 480 लोग इस दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए। इसके बाद से जागरूकता फैलाई जा रही है। इस अभियान से बिलासपुर पुलिस की तारीफ हो रही है। INH 24/7 के लिए बिलासपुर से संदीप करिहार की रिपोर्ट। इधर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।